किसान साथियों, आज हम गेहूं में कल्ले बढ़ाने के 3 बहुत ही बेस्ट फार्मूले, बहुत ही आसान और शानदार तरीके आपके साथ शेयर करने वाले हैं। किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि गेहूं में अधिक से अधिक कल्ले आए, तो वैसे तो कल्ले बढ़ाने के लिए, अच्छे कल्ले पाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान देना होता है। जितने ज़्यादा कल्ले उतनी ज़्यादा पैदावार, हम आम भाषा में बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए, जैसे आपने गेहूं की बुआई की, अब किसी पौधे में 10 कल्ले आए, किसी में 20 आ गए, तो जिसमें 20 आए उसमें 20 बालियाँ भी आएंगी। उसी हिसाब से दानों की संख्या भी बढ़ेगी। तो हम साधारण भाषा में ऐसा भी बोल सकते हैं, जितने ज़्यादा कल्ले उतनी ज़्यादा पैदावार। अब यहाँ पे जो हम ये 3 तरीके बताने वाले हैं, अपने फसल के हिसाब से इसका चयन करना है। कोई ऐसा नया, कोई ऐसा एक जादुई तरीका हम आपको आपके साथ शेयर नहीं करने वाले हैं, जो मैं आपको बता दूं कि हाँ 40, 50, 100 कल्ले आप ये डाल दीजिए हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बस आपको सब कुछ सही समय पे उचित तरीके से करना पड़ता है। जैसे कुछ बेसिक बातें तो आपको पता ही होगी, इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जैसे समय से बुआई, समय से सिंचाई, अच्छी किस्म का चयन। कुछ जो वैरायटियाँ होती है उसमें स्वाभाविक रूप से कल्ले कम आते हैं, तो उसमें सलाह दी जाती है कि उसके बीज की बुआई ज़्यादा मात्रा में करिए। तो ये तो छोटी छोटी बातें हो गई जिनका आपको ध्यान देना होता है। इसी में से कुछ 3 मुख्य बातें हैं जो आपको जान लेना चाहिए कि कल्ले कम क्यों आते हैं। अब वैसे सबसे पहले कल्ले बढ़ाने की वजह जानने से पहले कल्ले कम आने की वजह जानिए। अब पहला जो हम आपको कल्ले बढ़ाने की कारण या फिर वजह बताने वाले हैं, फार्मूला बताने वाले हैं, वो फार्मूला उन किसान साथियों को अपनाना है जिन किसान साथियों के पौधे में, मिट्टी में, ज़मीन में फास्फोरस की कमी हो। किसान साथियों, जो पहला तरीका है वो फास्फोरस वाला तरीका है, फास्फोरस की पूर्ति करने वाला तरीका है, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जानिए कि कल्ले बढ़ाने के लिए फास्फोरस की क्या उपयोगिता होती है। आखिर फास्फोरस कल्ले के बढ़ाने में कैसे मदद कर सकता है। आपको पता होगा, हमारे पौधे के समुचित मतलब मुख्य विकास के लिए हमारे पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 मुख्य ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की, उसके बाद फास्फोरस की, उसके बाद पोटेशियम की, ऐसे ऐसे क्रमवाइज आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम सबसे ज़्यादा यूरिया डालते हैं, उसके बाद हम जो है फास्फोरस वाली किसी खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम जो पोटास है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे फास्फोरस जो होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है। फास्फोरस के वैसे तो बहुत सारे मुख्य कार्य होते हैं, लेकिन सबसे जो मेन काम होता है, एक बोला जाता है ना कि हाँ वैसे तो इनके बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मुख्य काम जो होता है वो होता है जड़ों के विकास में सहायता करना। बिना फास्फोरस के जड़ों का विकास अच्छे से, सही ढंग से हो ही नहीं पाता है। और कई बार हम ऐसी बहुत सी गलतियां भी कर देते हैं, जिससे हम फास्फोरस तो डालते हैं, मतलब हम डीएपी डालते हैं या एनपीके डालते हैं या फिर एसएसपी डालते हैं। डीएपी, एनपीके, एसएसपी, इन तीनों खादों में फास्फोरस पाया ही जाता है। अब एनपीके तो बहुत तरह से आते हैं, 12, 32, 16। यहाँ पे हम दानेदार एनपीके खाद की बात कर रहे हैं जो हम मिट्टी में डालते हैं। तो यहाँ पे जैसे 12, 32, 16 अधिकतर किसान साथी इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, डीएपी का इस्तेमाल लगभग 80% या इससे ज़्यादा किसान साथी करते हैं, 85 या 90% के आसपास। उसके बाद ये एनपीके या फिर एसएसपी खाद का प्रयोग करते हैं। तो एनपीके 12, 32, 16, 10, 26, 26, 14, 35, 14, 20, 20, 0, 13, ये इस तरह से कुछ एनपीके आते हैं। तो कुछ में कुछ मात्राएं ज़्यादा होती हैं, कुछ में कम होती है, लेकिन यहाँ पे फास्फोरस जरूर होता है सभी एनपीके में। चाहे एसएसपी हो, उसमें भी फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, साथ में कैल्शियम, साथ में सल्फर वगैरह भी फास्फोरस में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि हम जो भी खादें डालते हैं उसमें, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, चाहे एसएसपी हो, इसमें फास्फोरस कहीं ना कहीं पाया ही जाता है। अब फास्फोरस की अगर कमी हो जाती है, मान लीजिए ऐसा कई बार हो भी जाता है कि हम बुआई के समय सही मात्रा नहीं डाल पाते हैं। कई बार डीएपी ना मिलने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। कई बार हम पूरी मात्रा डालते हैं लेकिन पौधे हमारे ले नहीं पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम डीएपी के साथ में, हालांकि अब सभी किसान साथी जो है वो समझदार हो गए हैं, फिर भी ऐसे बहुत से किसान साथी होंगे जो शायद ये गलती कर देते हों कि फास्फोरस के साथ में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर देते हैं।
जो भी जिंक सल्फेट 33% वाली आती है या 21% वाली आती है, इसका इस्तेमाल कभी भी डीएपी के साथ नहीं करना है, ना ही एनपीके के साथ, ना ही एसएसपी के साथ। मतलब कोई भी ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस पाया जाता है उसमें ना तो आप 33% वाले जिंक डाल सकते हैं, ना ही 21% वाले जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी गलतियां, कम मात्रा में डालना, देर से डालना, न डालना, ये तमाम वजह ऐसी हो सकती हैं जिससे फास्फोरस की कमी रह जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, फास्फोरस की कमी अगर हो जाती है तो जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाता है। हमारे पौधे जो भोजन जड़ों के द्वारा बनाते हैं वो नहीं बन पाता है। जब पौधे में सही मात्रा में सही से जड़ों का विकास नहीं होता है, जड़ सही से भोजन नहीं बना पाती है, वो उठा नहीं पाती है, पौधे तक नहीं अच्छे से ले पाते हैं पौधे, तो क्या होता है कि पौधे कमज़ोर, पीलापन, ज़्यादा कल्ले नहीं आते हैं, कल्ले का अभाव देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर ऐसी कोई कंडीशन हो गई हो कि आपने बुआई के समय डीएपी के साथ में जिंक का इस्तेमाल कर दिया हो, या फिर डीएपी की आपने कम मात्रा डाली हो, तो उस अवस्था में अगर आप फास्फोरस की पूर्ति करेंगे, अभी मान लीजिए आपकी फसल 20 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर की ही होगी, तो यहाँ पे आप फास्फोरस की पूर्ति एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसके द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको लेना है दानेदार डीएपी, दूसरा चीज़ आपको लेना है दानेदार यूरिया, जो नीम लेपित यूरिया आता है, यही इस्तेमाल कीजिए। और तीसरी चीज़ आपको लेना है एमओपी पोटाश, जो 60% वाला आता है। अब यहाँ पे मात्रा भी आप जान लीजिए। डीएपी आपको लेना है 2 किलोग्राम, यूरिया आपको लेना है 1 किलोग्राम, पोटाश आपको लेना है 1 किलोग्राम। इनका हम मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका हम पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डीएपी को आपको 1 या 2 दिन पहले घोलना है, क्योंकि डीएपी घुलने में लगभग 2 दिन लगा देती है, इतना आसानी से नहीं घुलती है, जबकि यूरिया और पोटाश बहुत जल्दी घुल जाते हैं। तो जब आपको छिड़काव करना हो उस दिन आप यूरिया और पोटाश घोलिए और 2 दिन पहले डीएपी को घोलिए, लेकिन सभी का अलग अलग घोल बनाइएगा, क्योंकि यूरिया पोटाश एक साथ मिला तो सकते हैं लेकिन लंबे समय तक मिला के आप रख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सभी का अलग अलग बर्तनों में घोल बनाइए और इसका छिड़काव आपको, मान लीजिए आपने पहला पानी अभी नहीं लगाया है, तो आप पहला पानी लगाने से पहले इस्तेमाल कर दीजिए, और जब आप पहला पानी लगा दीजिए उसके बाद इस्तेमाल कर दीजिए, तो जिंक की पूर्ति हो जाएगी। अब पहला पानी की समय ही क्यों पूर्ति करनी है अभी जान लीजिए। पहले पानी के समय इसलिए पूर्ति करनी है क्योंकि पहले पानी जब हम लगाते हैं 20 से 25 या 30 दिन तक, इस अवस्था को हम क्राउन स्टेज, सीआरआई स्टेज बोलते हैं। इस समय हमारी मुख्य जड़ों का विकास होना स्टार्ट होता है। इस अवस्था में अगर फास्फोरस की कमी रह जाती है तो मुख्य जड़ का विकास सही से नहीं होता है, जिससे अब जो आगे भोजन बनेगा पौधे उतना अच्छे से नहीं बना पाएंगे, जिससे कल्ले कम, फुटाव कम, आपके पौधे में पीलापन दिखेगा, अच्छे से आपकी फसल चलेगी नहीं। तो ये चीज़ आप डाल सकते हैं। मान लीजिए पहला स्प्रे आप 20 दिन पे डालते हैं, तो दूसरा स्प्रे 28 से 30 दिन पर आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी फसल अभी 30 दिन की हो गई है तो भी आप डाल सकते हैं। मतलब आप पहले भी सिंचाई के डाल सकते हैं, सिंचाई के बाद भी 2 बार आप डाल सकते हैं, अच्छा लाभ जरूर मिलेगा। तो ये तो पहला तरीका हो गया जिसमें हम फास्फोरस की पूर्ति करेंगे, जिससे जड़ का विकास अच्छे से हो। अगर आपने सही मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल किया हुआ है, आपके जड़ों का विकास सही से हो रहा है, फिर भी आपके पौधे में कल्ले नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि सूक्ष्म तत्वों की कमी यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी ये समस्या कई बार आ जाती है। तो ये तरीका, ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए। इसमें कुल 5 चीज़ें लगने वाली हैं। पहला आपको लेना है जिंक 33% वाला 700 ग्राम। दूसरा चीज़ आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। तीसरा चीज़ लेना है फेरस सल्फेट आधा किलो यानी 500 ग्राम। चौथी चीज़ लेना है मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम। और पाँचवीं चीज़ यूरिया 1 किलो। ये 5 चीज़ें आपको लेना है और इसका आपको घोल बनाने के बाद अलग अलग घोल बनाइएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। भले ही कोई चीज़ एक साथ मिला ली क्यों ना जाती हो, लेकिन अलग अलग घोल बनाना सबसे बेस्ट रहता है। तो ये पांचों चीज़ें आपको छिड़काव करना है। पहले पानी के पहले भी कर सकते हैं, अगर आप लगा चुके हैं तो उसके बाद भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके छिड़काव से आपके पौधे में बहुत सारे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। कई बार मैग्नीशियम, फेरस, कई बार मैग्नीज, इन तत्वों की कमी की वजह से भी कई बार हमारे पौधे में कल्ले कम रह जाते हैं, तो इसकी पूर्ति करके भी आप कल्ले आसानी से बढ़ा पाएंगे। तीसरा और अंतिम तरीका हम जान लेते हैं। तो तीसरा और अंतिम तरीका है यूरिया की कमी। अब कई बार ऐसा होता है कि नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, हम सही समय पे यूरिया नहीं दे पाते हैं, जिससे भी नुकसान हो जाता है। तो समय समय पे यूरिया देना है। यूरिया देते समय बस एक बात का ध्यान रखिए, हमेशा सिंचाई के बाद यूरिया खाद डालिए। सिंचाई से पहले डालते हैं वैसे भी जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं वो आपके पौधे ज़्यादा मात्रा में ले नहीं पाते हैं, आधे से ज़्यादा मात्रा वो ख़राब हो जाती है।
तो आप सिंचाई के पहले डालेंगे तो ये मात्रा और ख़राब हो जाएगी, 20-25% ही आपके पौधे ले पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको यूरिया जो है सही समय पे उचित मात्रा में डालना है। अब यूरिया डालने का समय होता है 3 बार हम डालते हैं, पहली बार बुआई के समय, फिर पहले पानी पे और दूसरे पानी पे। बुआई के समय बहुत सी जगह पे नहीं भी डाला जाता है, तो वहाँ पे मत डालिए। जहाँ पे डाला जाता है, जहाँ पे सिफारिश की जाती है, वहाँ पे बुआई के समय आप 20-25 किलो यूरिया डालिए। पहले पानी पे 40-45 किलो और दूसरे पानी पे 40-45 किलो। जो किस्में अधिक पैदावार देती हैं, ज़्यादा उत्पादन देती है, जैसे कोई DBW वाली वैरायटी है, तो उसमें खाद की मात्रा भी ज़्यादा ही लगती है, तो उसमें यूरिया भी ज़्यादा लगती है। तो उसमें यूरिया 15-20 किलो बढ़ा के प्रयोग कर सकते हैं, यानी 65 किलो या अधिकतम 70 किलो भी यूरिया आप पहले पानी पे और दूसरे पानी पे भी इतनी मात्रा का प्रयोग आप कर सकते हैं। मतलब अगेती जो वैरायटियाँ होती है, जो ज़्यादा उपज देती हैं, उसमें खाद ज़्यादा लगती है, DAP ज़्यादा लगती है, पोटाश ज़्यादा लगती है, यूरिया भी ज़्यादा लगती है। तो आप यूरिया 15-20 किलो पहले दूसरे पानी पे आप बढ़ा बढ़ा के इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र डालिए, सल्फ़र से हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर आप सही समय पर करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं होता है जिससे आप कल्ले बढ़ा पाएंगे। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।